बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे मैकरोनी की रेसिपी शेयर करूँगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे। एक बार आप घर में इस तरह से मैकरोनी बनाएंगे तो बार बार इसको आप बनाएंगे, आपको रेस्टोरेंट में जाकर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे और बड़े सभी बहुत शौक से मैकरोनी खाते हैं। ईज़ी एंड क्विक रेसिपी आपसे शेयर करूँगी, करीबन 10 मिनट में मैकरोनी बनकर रेडी हो जाएगी। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। एक पैन में 1 लीटर पानी लिया और चूल्हे का फ्लेम हाई कर दिया है। पानी को उबाला आने वाला है तो इसमें मैकरोनी शामिल कर देंगे। आपने ठंडे पानी में मैकरोनी शामिल नहीं करनी। जब पानी को उबाला आने लगे तभी इसमें मैकरोनी शामिल करेंगे, वरना मैकरोनी आपकी हार्ड हो जाएगी। मैकरोनी में चम्मच चला लेते हैं ताकि इनके गुठलियाँ ना बन जाएँ, वरना मैकरोनी ख़राब हो जाएगी। अब इसको उबाल आ गया है तो इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल और हाफ़ टी स्पून इसमें नमक शामिल करेंगे और करीबन 6 से 7 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको बॉईल होने देंगे। पैन के ऊपर आपने ढक्कन नहीं लगाना, इसको इसी तरह से आपने खुला ही बॉईल होने देना है। करीबन 5 से 6 मिनट में मीडियम टू लो फ्लेम पर मैकरोनी बॉईल हो जाएगी। जब आपने मैकरोनी का पानी स्ट्रेन करना है तो इसके ऊपर आपने ठंडा पानी ज़रूर डालना है ताकि मैकरोनी का कुकिंग प्रोसीजर रुक जाए, वरना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है और चूल्हे का फ्लेम ऑन कर दिया है। मीडियम फ्लेम पर हमने प्याज को फ्राई करना है। प्याज का कलर चेंज नहीं करना, सिर्फ उसको 1 से 2 मिनट हमने सिर्फ फ्राई करना है, वो भी मीडियम टू लो फ्लेम पर। प्याज का कच्चापन ख़त्म करना है, जिसमें से स्मेल सी आती है ना, वो बस इसकी ख़त्म करनी है। अब हम इसमें सबसे पहले गाजर शामिल करेंगे। ये हाफ गाजर है, दरमियानी साइज़ की गाजर थी तो मैंने हाफ गाजर इसमें लिया और जूलियन स्टाइल में इसको काट लिया है। गाजरें क्योंकि जल्दी से नहीं कुक होती, इसलिए सबसे पहले मैंने गाजर ही शामिल किए। करीबन 2 मिनट हमने गाजर को मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है। वेजिटेबल फ्राई करते वक्त आपने फ्लेम चूल्हे का मीडियम टू लो रखना है। सेकंड इसमें बंद गोभी शामिल करेंगे, क्योंकि बंद गोभी जल्दी नरम हो जाती है, इसलिए इसको सेकंड लास्ट में हमने शामिल किया है। करीबन 1 मिनट बंद गोभी को फ्राई करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें शिमला शामिल कर देंगे। शिमला मैंने करीबन हाफ शिमला ली है और इसको सबसे एंड पे इसमें शामिल किया है क्योंकि ये जल्दी से नरम हो जाती है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें अदरक और लहसुन का पाउडर शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून। अगर आपके पास फ्रेश अदरक लहसुन है तो आप वो उसका पेस्ट शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है, वरना सब्जियाँ जल जाएंगी। हाफ टी स्पून से भी कम इसमें नमक शामिल करेंगे, क्योंकि नमक हमने मैकरोनी बॉईल करते वक्त भी शामिल किया था, इसलिए नमक ज़्यादा हो जाएगा। नमक आपने कम ही रखना है। अब इसमें सॉसेज शामिल करते हैं। सोया सॉस हम इसमें 3 चम्मच शामिल करेंगे, टेबलस्पून शामिल करने हैं सोया सॉस के। 3 टेबलस्पून सोया सॉस शामिल की है और 3 टेबलस्पून ही इसमें व्हाइट विनेगर, जिसे सफ़ेद सिरका भी कहा जाता है, वो शामिल करेंगे। अगर आपके पास एप्पल साइडर है तो आप इसमें वो शामिल कर दें, उससे इसका टेस्ट और भी अच्छा डेवलप होगा। इसको थोड़ा-सा फ्राई कर लेंगे इन सॉसेस में ही। मैकरोनी में आपने पानी नहीं डालना, ये सॉसेस में ही फ्राई हो जाएगा। अभी हम इसमें चिली गार्लिक सॉस शामिल कर देते हैं। तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड की है। मैकरोनी में पानी शामिल नहीं करना, ये इन्हीं सॉसेस में ही अच्छी तरह से कुक हो जाएँगी। वेजिटेबल कुक हो गई हैं, अब हम इसमें मैकरोनी शामिल करेंगे और इसका थोड़ा-सा पानी करीबन 4 से 5 टेबलस्पून मैंने बचा कर रख लिया था, वो भी इसमें ज़रूर शामिल करेंगे। मैकरोनी का लिक्विड बहुत ही क्रीमी सा होता है, इसलिए इसे ज़रूर शामिल करना है और एक स्मूथ सी क्रीमी सी हमारी मैकरोनी बनकर रेडी होगी। वेजिटेबल और मैकरोनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप वेजिटेबल की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको मज़ीद थोड़ा-सा स्पाइसी बनाने के लिए कुटी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल की है। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मैकरोनी तो ताकि स्पाइसेस और वेजिटेबल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मैकरोनी को हमने बिल्कुल ड्राई नहीं करना, इसी तरह से इसका मॉइस्चर इसमें रहेगा, क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो ये मज़ीद थिक हो जाएगी, इसलिए इतना ही इसको हमने पकाना है। मैकरोनी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं एक बाउल में। तकरीबन 10 मिनट लगे हैं तो मैकरोनी रेस्टोरेंट स्टाइल में रेडी हो गई है। बच्चे बड़े सभी बहुत शौक से खाते हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए।
और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआ में याद रखिएगा और बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा।